हेलो गाइस, यहाँ पे मैं बीटीसी की एनालिसिस लेके आया हूँ एंड बीटीसी की पोटेंशियल लॉन्ग ट्रेड का सेटअप हम देखेंगे। लेकिन हम पहले फुल एनालिसिस ऑन डेली के ऊपर कर लें टॉप डाउन, एंड देन फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमें कोई ट्रेड मिल सकती है या नहीं। सो जस्ट बी विद मी एंड लुक एट इट हियर, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू बी एबल टू find a trade here if we can. If there are no trades here, then we won't force any trades. Right now you can see after this massive drop from January till February, right, we have been making slightly higher highs and higher lows. It's just a retracement lag है, जो retracement चल रही है, आप देख सकते हैं काफ़ी दिन से ये retracement कर रहा है, but higher highs and higher lows बना रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्लाइटली बुलिश चल रहा है, इवन दो दैट्स जस्ट अ बेयरिश बिग बेयर फ्लैग। बट इसमें भी हम अपनी ट्रेड्स को फाइंड कर सकते हैं अगर हम लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो को डेली के ऊपर मार्क कर दें और फिर उसी के अंदर ट्रेड को फाइंड करने की अपनी कोशिश करें। अब आप देख सकते हैं ये स्विंग हाई एंड स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई एंड देन स्विंग लो। सो लास्ट स्विंग लो एंड अभी ये वाला नहीं हम बोलेंगे, इससे पहले का जो पूरी लैग बनी हुई है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि लास्ट जो हमारा स्विंग लो था दैट वाज अराउंड 75, एंड जो लास्ट स्विंग हाई था दैट वाज अराउंड आई थिंक 82,800, राइट। फिर हम अब इसको हमने जो मार्केट स्ट्रक्चर का वो बनाया था उसको मिटा देते हैं। आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रही है, मुसलसल इसी रेंज के अंदर घूम रही है। अब इस रेंज के अंदर क्या हम कोई ट्रेड ढूंढ सकते हैं? अब आप देख सकते हैं इसमें रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे जब नीचे आया है तो हम क्या इसमें कोई अपनी लॉन्ग की या शॉर्ट की ट्रेड ढूंढ सकते हैं? अगर हम ये कहें कि हमें शॉर्ट जाना है तो हमें ये देखना होगा मार्केट स्ट्रक्चर को इस स्विंग लो को यहाँ से ब्रेक करके फिर रीटेस्ट करना है, फिर यहाँ पे हमें कहीं अपनी शॉर्ट की ट्रेड मिलेगी। बट अभी फ़िलहाल ये बाउंस कर रहा है, और कहाँ से बाउंस कर रहा है आप देख सकते हैं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बैठा हुआ था, ये था ऑर्डर ब्लॉक। ईजिली हम इसको ग्रीन कर देंगे और कितने ब्यूटीफुली यहाँ से बाउंस करता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखना पड़ेगा इसने छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है बुलिश टुवर्ड्स, ताकि हम कोई लॉन्ग ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकें या नहीं किया अभी इसी रेंज के अंदर अंदर। सही है। अच्छा, हम ये भी देख सकते हैं कि देखें यहाँ पे इतने लिक्विडिटी के काफ़ी सारे लेवल्स छोड़े हुए। एक ये लेवल है, राइट, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। और हमें ये अंदाज़ा है, टेक्निकल्स ये कहते हैं कि जब भी इस तरीके से लोअर लोज बन के वो कर रहा होता है और जब रिवर्सल आता है तो ये सारी लिक्विडिटी के लेवल्स जो हैं स्वेप्ट होते हैं। तो हम वी विल डिस्कस दिस इन अ लिटिल बिट। लेट मी जस्ट शो यू कि यहाँ से बाउंस कर रहा है। ये है डेली का लेवल, राइट। अभी हम ऊपर नहीं देख रहे, ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर बहुत सारे लेवल्स और पड़े हुए हैं 88 या करीब के, और बल्कि और ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बड़े एरियाज पड़े हुए हैं जो मिटिगेट होना बाकी हैं लेटर ऑन। बट अभी वहाँ तक जाने में बहुत बीच में सप्लाईज बहुत सारी मौजूद हैं। सो हम अगर 1 आवर टू 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई ट्रेड लेना चाहें तो अब हम देखें डेली के ऊपर हमने स्विंग हाई, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे डेली स्विंग हाई, राइट, और हम इसको कह देते हैं डेली स्विंग लो। अब हम इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे 4 आवर के ऊपर। हम 4 आवर के ऊपर आए तो 4 आवर के आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुली ऐसा लग रहा है कि रिवर्सल लेगा, लेकिन ये बेयर फ्लैग भी बन सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल समटाइम्स क्या होता है, लोग घुसते हैं इस चीज़ के अंदर और ये बेयर फ्लैग बनती है यहाँ से टूट के और फिर रिटेस्ट होकर नीचे की तरफ गिर जाती है चीज़, जबकि हमें कन्फर्मेशंस का वेट करना होता है। अच्छा ट्रेडर हमेशा कन्फर्मेशन का वेट करता है, उसके बाद एंट्री लेता है। तो अब 4 आवर के ऊपर हम देख सकते हैं कि ये बेयरिश ट्रेंड में था, ऊपर से लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा था। आप देख सकते हैं लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा था। यहाँ पे ये एक लास्ट हाई है, ये लोअर लो है, एंड देन फिर ये लोअर हाई बनाया इसने, और अभी यहाँ पे ये बीच में है ना, इसने अभी इसको तोड़ा है ना इसने इसको अभी तोड़ा है। लास्ट ना हाई को तोड़ा है स्विंग 4 आवर के हाई को, ना स्विंग 4 आवर के लो को तोड़ा है, अभी ये बीच में है। तो हमें इसमें अभी कुछ भी नहीं मिल रहा। हम फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर जब ये अपने लोअर हाइज एंड लोअर लोज यहाँ से बना रहा था, देख सकते हैं लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा था, तो यहाँ पे आके इसने ये ये लास्ट लोअर हाई था, ये लास्ट लोअर लो था। उसके बाद देखिएगा लोअर हाई बनाया तो इसने
हायर लो बनाया और इसके बाद इसने यहाँ पे जाके कंसोलिडेशन करके इसको ब्रेक कर दिया। सो अब हम ये इसको डिक्लेयर यहाँ पे कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं क्या इस हायर लो को इसने ब्रेक कर दिया या नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 आवर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें मिल चुका है। अब हम इसको डिलीट कर देंगे ताकि हमारा चार्ट क्लीन रहे और हमें क्लीन सेटअप्स मिल सकें। अब आप यहाँ देख सकते हैं क्या हम डायरेक्टली मार्केट सेक्टर के ब्रेक पे घुस जाएंगे, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे घुसने पे ना हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है ना वो आरएनआर बुरा हो जाता है, क्योंकि 2.39% की आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, तेज़ी से हो, आप उसमें कहीं फाइंड करने की कोशिश करें रीटेस्ट एरियाज। अब यहाँ पे हम ईजिली फाइंड कर सकते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक छोटा सा बैठा हुआ था, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पे ये लगाएंगे। ये देखिए ऑर्डर ब्लॉक जो है ये किस तरीके से पूरा का पूरा ये एक एफवीजी था जो इसने फिल करने की कोशिश की, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को फिर भी मिटिगेट नहीं किया। इसी वजह से हम इसमें बैठे हुए थे कि ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करने के लिए आएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद। देर आर चांसेस, आई मीन नॉट ऑल द टाइम इट कम्स बैक, बट गुड एंट्रीज के लिए if we had gone long from here when it entered in this area, then you would have seen this would have been the last, जो 4 आवर का जो हमारा लो होता उसके 1% का हमारा SL बन जाता और हम टारगेट प्रॉफिट अपना कहाँ रखते। हम टारगेट प्रॉफिट अपना ये रखते कि जो हमारा लास्ट मार्केट स्ट्रक्चर है 1 आवर के ऊपर विद द फेयर वैल्यू गैप, जहाँ पे आपको वो भी मिलेगा ऑर्डर ब्लॉक भी। तो अब आप ये देख सकते हैं दिस इज़ द बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो हमारा जो फर्स्ट टीपी होता कंजर्वेटिव टीपी, वो यहाँ पे हमें फर्स्ट टीपी मिल जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी आवर TP1, राइट। लेट मी डू दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ओके। सो अच्छा, मैं अगर इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे लिए ये कि जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होके रीटेस्ट हो गया, अब अगर हम यहाँ से घुसे हैं तो मैं TP1 करूँगा यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द पीपल इफ दे वांटेड टू जस्ट टेक एवरीथिंग आउट ऑफ हियर, दे विल स्टिल गेट 4.8 आर ट्रेड, यू नो, और इवन इफ दे वांट टू टेक द प्रॉफिट ओवर हियर। मुझे ये पर्सनली ये होता है कि मेरे एक्सपीरियंस में कि भाई आप TP1 ज़रूर यहाँ पे बुक कीजिए, अपनी रिस्क को अपनी ट्रेड को डी रिस्क करके ब्रेक इवन पर ला के बिठा दीजिए। बिकॉज ये ना हमें यहाँ पे ना बहुत सारे लिक्विडिटी के एरियाज बैठे हुए, ये है और ये है। ऑल ऑफ दीज एरियाज हैव नॉट बीन स्वैप्ड येट। सो हम अगर इनको कनेक्ट करेंगे ना, तो मैं यूजली इसके ऊपर डॉलर के साइंस बना देता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि भाई ये जो एरियाज़ हैं these are going to be taken when the bullish momentum comes, when the break of structure happens, these areas are going to be taken. So मैं अपना first TP इस एरिया में लूँगा, डी रिस्क कर दूंगा, फिर second TP will be on this high लूँगा, सही है, and then last TP I will be taking it on actually इसका swing high जो कि daily swing high है इसके ऊपर। Even though it's going to swap, I mean in my analysis it's going to it's going to be swept, but I will still take the profit over here and then will come out of my trade totality wise। अब आप देख सकते हैं अगर हमारे सारे TP1 TP2 TP3 हिट होते हैं, हमें 7.7 RR मिल सकते हैं। अच्छा, पहले जब TP1 हिट हो जाए हमारा, तो यू कैन इवन मूव द स्टॉप लॉस राइट बिलो दिस लो, देन आपका देखें आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, बिल्कुल डी रिस्क कर देंगे इस ट्रेड को, एंड देन यू वुड बी रनिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट रिस्क फ्री। So this is my trade analysis on 1 hour, for 4 hours and 1 hour. Basically what I did, first we have found the trend on the daily, हमने डेली स्विंग हाई एंड डेली स्विंग लो मार्क किए। उसके बाद हमने 4 आवर के ऊपर ये देखा कि 4 आवर के ऊपर इफ़ वी आर सीइंग एनीथिंग, 4 आवर के ऊपर राइट नाउ इट्स मेकिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज, बट 1 आवर के ऊपर हमें ट्रेड की एग्जीक्यूशन मिली है, क्योंकि 1 आवर के ऊपर इसने मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है, उसके बाद रीटेस्ट किया है, ऑर्डर ब्लॉक के एरिया के अंदर आके इसने उसको मतलब एग्जीक्यूट किया ट्रेड को, एंड देन
फिर यहाँ से अब ये बाउंस करता हुआ निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये तेज़ी से TP1 की तरफ जाएगा। TP1 तो हमारा हिट हो ही जाएगा इंशाल्लाह सून, बट वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर TP2 TP3 एज वेल। द प्रोबेबिलिटी सेज दैट वी शुड बी गोइंग फॉर so just sweeping all the liquidity even on the top and top side over here as well, which is around 82.8, right? So this is my BTC analysis on daily time frame 4 hours and 1 hour, and आप लोग बताइएगा कि इसमें अच्छा यहाँ पे हमारा इनवैलिडेट हो जाता है अगर ये यहाँ से राइट नाउ तोड़ के नीचे आ जाता है, सो हमारी ट्रेड जो है यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगी, एंड देन वी विल लुक फॉर अदर आइडियाज़ फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स। सो राइट नाउ अगर मैं अपने BTC की ट्रेड आइडिया को यहाँ पे हम लिखेंगे एंट्री is going to be on the retest which is 76,800। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 76,000, so SL is going to be 76,000, and हमारी जो TP1 TP2 and TP आप देख सकते हैं TP3 TP1 जो है वो हमारा इस एरिया में सप्लाई के एरिया में 80,500 के ऊपर 80,500, एंड TP2 हमारा जो होगा वो 80 82,000 के ऊपर होगा, और TP3 जो होगा हमारा वो बन जाएगा 82,800, सो विच इज़ 82,800 के ऊपर। सो ये ट्रेड आइडिया है। अब लेट्स सी कि ये एग्जीक्यूट होता है नहीं होता। आई एम ऑलरेडी इन द ट्रेड। I've gotten in when it retested it this morning, and then I'm waiting for this to reach out to the first TP. I'll update the idea in the comments below once the TP or the SL hits, or I will make the video as a follow-up video as well, just for the confirmation and the conviction and the confidence for myself and for my trading journal and for my accountability here as well. So आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और if you have any other ideas on BTC, any other analysis, please share it below with me. I'm gonna keep sharing my analysis and my trade ideas here from now on until the next video. Thank you so much. Bye.